जय हिंद दोस्तों। भारत एक बहुत सांस्कृतिक और बहुत धार्मिक देश है। यानी हमारे देश में बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए हमारी चुनौती भी अलग है। इन चुनौतियों में से एक प्रमुख समस्या है अवैध घुसपैठियों का, विशेषकर रोहिंग्या मुसलमानों का। म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं। आइए जानते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान का इतिहास क्या है, कहां से आए हैं। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। मतलब म्यांमार में एक प्रांत है जिनका नाम है रखाइन, वहां से रोहिंग्या मुसलमान मूलतः आते हैं। 1982 में म्यांमार सरकार ने इन रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता से वंचित कर दिया था। The Rohingya have faced decades of discrimination and repression under successive Myanmar authorities. Effectively denied citizenship under the 1982 citizenship law, they are one of the largest stateless populations in the world. और वे लोग वहाँ पे नरक की ज़िंदगी जी रहे थे, तो वहाँ से भागना या पलायन करना चालू किए। 2000 के आते आते लोग अन्य देशों में पलायन करते गए। 2015 के बाद म्यांमार में भयानक हिंसा हुआ और रोहिंग्या लोग बांग्लादेश, भारत और अन्य देशों में आ गए। आपको जानकारी होगा 56 मुसलमान देश है। रोहिंग्या मुसलमान उन देशों में नहीं गए, वे लोग टारगेट किया बांग्लादेश, भारत और अन्य देशों पे, जहां वो आसानी से घुसपैठ कर सके। एक अनुमान है उस 2015 या 16 के बाद का, जिनमें 40,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ बसे। मेरे ख्याल से ये संख्या अभी 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर होगी और प्रतिदिन आज भी रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं। लगभग प्रति महीने 200 से 300 रोहिंग्या मुसलमान भारत में घुसाया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो देश की राजधानी से आवाज उठाएंगे और यूएनओ तक इस मामले को ले जाएंगे। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो मुसलमानों के एक साजिश के तहत, जबकि मुसलमानों की तारीख रही है, हम लोग आदम से लेके अब तक अमन शांति के साथ रहते आए हैं। हमें बदनाम नहीं किया जाए, हम अमन पसंद इंसाफ कौम है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद करें हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। हमारे देश के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी निया ने एक तस्कर को पकड़ा था। तस्कर का नाम था जलील मियाँ। जलील मियाँ मानव तस्करी करता था, मतलब रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश या अन्य देशों से लाकर भारत में बसाने का काम करता था और उनका फर्जी दस्तावेज तैयार कर भारत का नागरिकता दिलाने का कोशिश करता था। और जलील मियाँ को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया और जलील मियाँ तो गिरफ्तार हुए ही, उसके बाद उनके कई अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हुए। जलील मियाँ की गिरफ्तारी भी बहुत सही समय पर हुआ, क्योंकि जलील मियाँ को गिरफ्तार होने से पहले उसके गिरोह के कई प्रमुख सदस्य हैं, जैसे रुद्रपाल और जुबोन और बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनका उद्देश्य ये रहता था कि बांग्लादेश और अन्य देशों में बसे रोहिंग्या को भारत ले आया जाए और किसी न किसी रूप से उनका फर्जी दस्तावेज बनाया जाए ताकि भारत में उन्हें आसानी से बसाया जा सके। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में शरणार्थी है, उनके लिए किसी भी प्रकार के कैंप में व्यवस्था नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं दी जाएगी और उन्हें अवैध माना जाएगा। रोहिंग्या मुसलमान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा घोषित किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, खासकर जब आतंकवादी हमले के फिराक में हो। पाकिस्तान भारत में हमेशा हमला के फिराक में रहता है। अगर रोहिंग्या मुसलमान को अगर वो मिला ले या रोहिंग्या मुसलमान उनके षड्यंत्र का हिस्सा बन जाए तो देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत में बसने के बाद रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठी के रूप में जिस स्टेट में रहते हैं उनकी भाषा सीखते हैं, उनके चाल चलन सीखते हैं। हिंदी भाषी प्रदेश में रहे तो हिंदी सीखेंगे, असम में रहे तो आसामी सीखेंगे और पश्चिम बंगाल में रहे तो बंगाली सीखने के लिए उनको उचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वो पकड़े ना जाए। उसके बाद उसको पहचान छिपाने और हुलिया बदलने का भी गुर दिया जाता है।
और दिल्ली जैसे कई शहरों में जहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और जहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट ईज़िली तरीके से बन सकता है, वहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट बनाने का कोशिश किया जाता है। पिछले 2-3 वर्षों में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या में दुगनी-तिगनी वृद्धि हुई है। अभी देखिए, आपको कुछ तीर्थ यात्रा या कुछ जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया और कई तीर्थ स्थलों में भी इस टाइप के मुस्लिम साधु वेश में भी दिख जाएँगे। भारत के कई राज्यों में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। आप जम्मू कश्मीर को ले लो, जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या 10,000 के ऊपर भी बताई जा रही है। दक्षिण भारत में भी रोहिंग्या मुसलमान चेन्नई और अन्य शहरों में बसने लगे हैं। त्रिपुरा जो बांग्लादेश से लगभग 900 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश से अपने सीमा को साझा करता है, दोनों का सीमा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी पिछले 16 महीने से 1000 से ज़्यादा घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं। रोहिंग्या घुसपैठ भारत के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि इसके घुसपैठ से देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को खतरा है, इसलिए बहुत ही ये क्रिटिकल इशू है। इसका निराकरण सरकार, सुरक्षा एजेंसी और सामाजिक संगठनों के साथ साथ विरोधी दल को नेताओं को भी मिलकर करना होगा। एक मानवीय आधार पर आप शरणार्थियों को मदद कर सकते हैं, किंतु हमारे देश में एक तरफ जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, संसाधन लिमिट है और ऐसे लोगों का घुसपैठ और भी बहुतायत मात्रा में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरा है। इसलिए इसका स्थायी और प्रभावी समाधान आवश्यक है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।